खड्गं चक्रगदेषु चाप परिगान् शूलं भुशुण्डीशिरा शङ्खं रतिं करेस्ति नयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पारां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ शोभिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुकैटभम् अक्षस्रगपर्शुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे शैलीभमर्दिनीं यमहां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। आश्विन नवरात्रि की इस प्रतिपदा को यह इस राजस्थान का अत्यंत ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर कोटा में हम सभी साधक एकत्र हुए हैं और नवरात्रि का तात्पर्य ही यह है कि हम साधनाएं रात्रि को ही संपन्न करें। इसलिए सारी साधनाएं, सारे दिवस, भारतवर्ष के जितने पर्व, त्योहार, उत्सव सारे दिन को मनाए जाते हैं, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे श्री कृष्ण जन्म, कुछ भी हो, मगर शिवरात्रि और नवरात्रि तो शब्द ही शिवरात्रि और नवरात्रि है, जिससे कि हमारे जीवन का जो एक रात्रि है, हमारे जीवन का जो अंधकार है, हमारे जीवन की जो एक बाधाएं हैं, हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ये हमारे जीवन में है। और ज्यों-ज्यों जटिलताएं जीवन की बढ़ती रहेंगी, व्यस्त होता रहेगा आदमी, त्यों-त्यों जीवन की समस्याएं, कठिनाइयां भी बढ़ती रहेंगी। और ये कठिनाइयां कोई आज के युग की नहीं है, ये बाधाएं, ये अड़चनें तो राम राज्य में भी थी, वहां पर भी राम को राज्य तिलक नहीं मिला, उनको वनवास में जाना पड़ा, उनको घोर कष्ट उठाना पड़ा। राम जैसे युग पुरुष को पत्नी खोनी पड़ी, 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। आप उनके दुख की एक कल्पना कर सकते हैं। द्वापर युग में भी कृष्ण को वैसा ही कंस से अत्याचार सहन करना पड़ा, जूझना पड़ा, हर बार युद्ध लड़ना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा। परंतु इन महापुरुषों से एक शिक्षा मिलती है, इसलिए वो महापुरुष कहलाए कि उन्होंने संघर्ष को संघर्ष नहीं समझा, संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया सीखी। रोए नहीं, कुलबुलाए नहीं, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। आया दुख और उस दुख को दूर करने के लिए बराबर प्रयत्नशील बने रहे। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब हो, उनको भी यहां से, मक्का से मदीना, रेगिस्तान के रास्ते से भागना पड़ा अपने प्राणों को बचाने के लिए। ईसा को सूली पर टंगना पड़ा क्योंकि उन्होंने सत्य बोलना सिखाया। उन्होंने कहा कि जीवन को दुखों से रोते के और रोते हुए बीतना हमारे जीवन का धर्म और कर्तव्य नहीं है।
रोने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और समस्याओं को लिए हुए चलना इंसानियत, मनुष्यता नहीं है। और इन सब लोगों के साथ साथ एक बात और जुड़ी रही हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और सभी युगों में, चाहे वह त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे वैदिक कालीन सभ्यता युग हो, उनमें उन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, उनके साथ एक गुरु भी रहा जो सही अर्थों में गुरु था, जो केवल भरमाना नहीं जानता था, जो केवल बहकाना नहीं जानता था। मैं भी आपको 4 कहानियां सुना करके बहका सकता हूं, मैं 4 हंसी मजाक ठिठोली की बातें कह करके आपको थोड़ा हंसा सकता हूं, मगर हमने तो पूरे रामायण में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं पढ़ा कि विश्वामित्र ने राम को बहकाया हो और उसको चुटकुले सुनाए हो या उनको हंसी मजाक की बातें की हो। हमने तो ऐसा नहीं सुना, ऐसा पढ़ा नहीं। हमने तो सांदीपन आश्रम में एक बार भी सांदीपन ने कृष्ण को चुटकुले सुना करके हंसाया हो, मजाक किया हो, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। हमारे शास्त्रों में ऐसा था ही नहीं। हमारे शास्त्रों में यह था कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, यह गुरु का कर्तव्य धर्म बता रहा हूं, जो भी मेरे संपर्क में आया उनके दुख को दूर करना मेरा धर्म है, यह गुरु का कर्तव्य था। उसको गुरु नहीं कहते हैं कि वो मंच पर बैठा हुआ हो, वह गुरु नहीं है। मैं इस मंच पर आपने मुझे बैठा दिया इसलिए मैं गुरु नहीं बन पाया। इससे और 2 फुट ऊंचे मंच पर मुझे बिठा दोगे, उससे मैं गुरु नहीं बन जाऊंगा। मुझसे तो और ऊंचे मंच पर नेता लोग बैठते हैं, 12-12 फुट, 14-14 फुट पर, 18-18 फुट पर, 400 फुट दूरी पर, 800 फुट दूरी पर जनता बैठती है, मगर वे युग पुरुष तो नहीं बन जाते, वे महापुरुष तो नहीं बन जाते। महापुरुष बनने के लिए एक संघर्ष करना और संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया सीखना है और उसको जीवन में अमल में उतारना है। और गुरुओं ने, चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे और हमारे धर्म गुरु हो, कर्म गुरु हो, साक्षीभूत गुरु हो, उन्होंने लालच वृत्ति नहीं अपनाई, उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, जो मिला वह खा लिया। एक लंगोट पहनी, उन्होंने उसको अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। 20-20 कपड़े नहीं पहने, तो गुरु अपनी एक मर्यादा में रहा। अगर गुरु मर्यादा में नहीं रहेगा तो वह शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता, और गुरु केवल शिष्य को बहकाएगा तो भी गुरु नहीं कहला सकता। इसलिए एक स्थिति ऐसी आई जब राक्षस, और राक्षस का तात्पर्य है जो दुष्टता करने वाला, जो आपको परेशान करने वाला, आपको बाधाएं देने वाला, आपको कष्ट देने वाला, आपको सताने वाला, आपका आतताई, आपको हर बार से किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने वाला। राक्षस कोई जाति नहीं है, देवता कोई जाति नहीं है। आप में से भी प्रत्येक देवता है, आप में से अधिकांश राक्षस बन सकते हैं। आपके कर्म ही आपको राक्षस, आपको देवता, आपको मनुष्य, आपको दुष्ट, आपको भला बना सकता है। आपके कर्म कैसे हैं, आपका कर्तव्य कैसा है, आपकी क्रिया कैसी है, आपका विचार कैसा है। और उस समय भी ऐसे ही राक्षस, ऐसी दुष्ट प्रकृति वाले उत्पन्न हुए, और उत्पन्न तो एक बालक ही पैदा होता है, उत्पन्न कोई देवता पैदा नहीं होता, उत्पन्न कोई राक्षस भी पैदा नहीं होता। वह तो आगे चल करके उसके कर्मों से वो राक्षस बनता है या देवता बनता है।
जन्म लेते समय कोई राक्षस नहीं होता, वह तो एक ब्रह्म है, एक बालक है, शिशु है। आपने जन्म लिया जब आपके मन में कोई सिगरेट सीखी हुई नहीं थी, शराब पीना का सीखा हुआ नहीं था। जन्म लेते समय आपके पास ये प्रवृत्तियां नहीं थी। जन्म लेते समय साधना की प्रवृत्तियां भी आपके पास नहीं थी। आगे चल के आपके कर्म कैसे हुए, आपकी संगति कैसी हुई, आपके घर का वातावरण कैसा हुआ, उस वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप आप दो प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे जीवन में आज भी हैं और आज से 5000 साल बाद भी रहेंगी और 50,000 साल पहले तक भी थी। जो बुरे काम करने वाला है, गंदे काम करने वाला है, गालियां देने वाला है, निंदा करने वाला है, माता पिता की अवज्ञा अपमान करने वाला है, उनको लोग कहते हैं कि दुष्ट लड़का है, ये घटिया लड़का है, ये अच्छा योग नहीं है, इसकी प्रवृत्तियां खराब हैं। और जो अच्छे सत्कार्य करने वाला है उसको हम कहते हैं भला है, ये झूठ नहीं बोलता, ये छल नहीं करता, ये सीधा साधा है। मगर युग बदला और सीधे साधे लोगों पर दुष्ट व्यक्ति हावी होते गए, होते ही रहे हैं। देवताओं पर भी राक्षस हावी हुए। आप में से 10 साधक खड़े हो जाएं और एक व्यक्ति चाकू लेकर के, रामपुरिया चाकू 8 फुट का लेकर के, 8 इंच का लेकर खड़ा हो जाए, तो 8 लोग हम भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह दुष्ट है, वह किसी समय चाकू मार सकता है। हम उससे कमजोर नहीं है, मगर उसकी प्रवृत्ति दुष्टमय प्रवृत्ति है। इसलिए एक दुष्ट से भी 8 व्यक्ति भयभीत हो सकते हैं और होते हैं। वहां पर भी देवता लोग थे, वह सीधा अपनी तपस्या करते थे, साधना करते थे, और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के पैदा हुए और उन्होंने उन देवता जैसे व्यक्तियों को दुख देना शुरू किया, दुख दिया, कष्ट दिया, बाधाएं दी, अड़चने दी। आप भी व्यापार करते हैं, जिनका व्यापार नहीं चलता होगा वह आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता, आपको कैसे हानि पहुंचाए, आपकी कैसे शिकायत करें, आपको कैसे नुकसान पहुंचाएं, आपके लिए कैसा बुरा करें, बस उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, किस प्रकार से आपको हानि पहुंचा करके, तकलीफ दे करके, परेशान करके, किस प्रकार से आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाए, आपके वापस से व्यापार नीचा उठे, नीचे स्तर पर गिरे, उससे उनको प्रसन्नता होगी, इसलिए उनको दुष्ट कहते हैं, वो करेंगे। और जब देवताओं पर भी ऐसा ही अत्याचार होने लगा, तब सब देवताओं ने मिलकर अपने अपने शक्ति पुंज से, और प्रत्येक व्यक्ति में एक शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, क्षमता है। आप में भी एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, एक ताकत है, एक क्षमता है कि आप अपने जैसा एक और पुत्र पैदा कर लेते हैं। वह शक्ति है आपके पास, शक्ति तो है, तो पुत्र पैदा किया आपने, एक और अंश एक आपने प्रादुर्भूत किया। ये शक्ति नहीं होती, आप मृत होते, मरे हुए होते, रोगग्रस्त होते, बीमार होते, अपाहिज होते, तो शायद एक और संतान, एक और पुत्र पैदा नहीं कर पाते। इसका तात्पर्य शक्ति तो है ही, हम शक्ति का उपयोग कैसे करें, किसी को थप्पड़ मारकर, किसी को गाली देकर, किसी की आलोचना करके, किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचा करके, या इस शक्ति का उपयोग साधना करके, अपने जीवन को ऊंचा उठा करके और राममय बन करके, कृष्णमय बन करके, महावीर बन करके अपने जीवन को संपन्न करें। ये दोनों स्थितियां आपके सामने। ऐसे समय देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से और शक्ति निकाल करके एक आकृति का निर्माण किया। उस आकृति को जगदम्बा कहा गया, दुर्गा कहा गया, भवानी कहा गया, काली कहा गया, महाकाली कहा गया, छिन्नमस्ता कहा गया, जो भी उनका नाम रहा वह कहा गया। मगर सभी देवताओं के शक्ति से एकत्र एक पुंजीभूत स्वरूप बना, उसको जगदम्बा कहा गया। जगदम्बा का कोई आविर्भाव नहीं है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो, दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय में इसी का वर्णन है कि जगदम्बा का उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जब वे देवता लोग, और देवता मैंने कहा कोई जाति नहीं है, राक्षस कोई जाति नहीं है, वह तो कर्मों के अनुसार देवता या राक्षस या दुष्ट या भले या बुरे बने।
और हम भी जब देवता हैं और हमारे ऊपर भी जब अत्याचार हो रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम करें और वे हम पे प्रहार करें, हमारी शिकायतें करें, हमारी आलोचनाएं करें, हमारा प्रमोशन नहीं हो, हमारा व्यापार नहीं बढ़ने दे, हमें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें, एक धर्मांधता फैला दें, तब किसी न किसी के शरण में जाना पड़ता है। कोई न कोई ऐसी शक्ति जो हमसे ऊंची शक्ति है उसके पास जाकर के खड़ा होना पड़ता है। वैसी शक्ति को हमारे युगकालीन युगों ने, वेदों ने, पुराणों ने गुरु कहा कि जब आपके पास सामर्थ्य नहीं हो, जब आपको रास्ता नहीं दिखाई दे, जब आपके चारों तरफ अंधकार फैल जाए, जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे, जब आपके ऊपर अत्याचार बहुत बढ़े, तब आप किसके पास जाएं? पत्नी कहेगा आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं, आप आधी रोटी खाएं मैं आधी रोटी खाने को तैयार हूं। मां कहे बेटा मुझे व्यापार का तो ज्ञान है नहीं, मैं क्या कर सकती हूं, आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है, मुझे ज्ञान नहीं है। भाई आपका साथ दे नहीं दे कोई जरूर नहीं है, बेटा आपका योग्य हो नहीं हो कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे समय में एक ही सहारा बचता है कि कोई गुरु हो, कोई सदगुरु हो जो जिसके पास जाकर के हम अपनी बात कह सकें कि ये तकलीफ है। राम भी गए, राम के कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, राजतिलक तो वशिष्ठ कर रहे थे, मगर वशिष्ठ ने कहा कि राम तुम्हें अगर युग पुरुष बनना है तो तुम्हें विश्वामित्र के पास जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें युग पुरुष नहीं बना सकता। तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान अगर सीखना है तो विश्वामित्र के पास जाओ और वहां जाकर के तुम सीखो। और राम ने विश्वामित्र के पास जाके, दशरथ के जैसे पुत्र, वो भी राजा के पुत्र थे और उन राजा के राज्य में ही विश्वामित्र रहते थे। दशरथ उनको ट्यूशन पे रख सकता था विश्वामित्र को बुला करके कि हमारे दोनों बच्चों को तुम पढ़ाओ, तुम्हें इतना पैसा रोज स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, ऐसा कर सकते थे, मगर नहीं। शिष्य स्वयं गुरु के पास जाए और अपना दुख, अपना दर्द, अपनी कथा, अपनी व्यथा अपनी कहे। यह आज के युग की बात नहीं है, ये तो आज से 5000 साल पहले भी ऐसी घटनाएं थी, घटनाएं आज भी हैं। समय बदल गया है, समय ये बदल गया है कि हम इजी गोइंग हो गए हैं, सरल रास्ता अपनाने की क्रिया सीखने लगे। हमारे पास इतना समय नहीं बचा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गुरु के घर में रह करके 4 साल 8 साल साधना सीखें, ऐसा नहीं रहा। फास्ट चलने का जमाना आ गया, खाना कौन घर में इतने बड़े फास्ट फूड, गए होटल में चाऊ माऊ लिया, थोड़ा सा लिया, केक लिया, ब्रेड लिया, खाए, पेट भरा, वापस नाश्ता किया, चले गए। और होटल हैं कम और फास्ट फूड बनने की कम से कम 3000 आपके कोटा में है, जहां कहीं केक बनता है, कहीं ब्रेड बनता है, कहीं बिस्कुट बनते हैं, कहीं चाऊ माऊ बनते हैं, कहीं पिज्जा बनता होगा, सैकड़ों ऐसे बनते हैं। क्यों? फास्ट फूड हो गया। कौन पत्नी खाना बनाए, कौन इतनी माथा फोड़ी करे, कब बने साला, कौन आइडक करे, बहुत तेजी से चलना है क्योंकि ड्यूटी पे जाना है। कौन साधना करे, कैसी साधनाएं करें। अब 3 साल की आप साधनाएं सिखाएं, हम 3-3 साल साधना कैसे करें, यह संभव नहीं रहा। युग बदला, युग बदला तो शिष्य भी बदले, शिष्य बदले तो गुरु को भी बदलना चाहिए। अब या तो गुरु आपको बहकाए चिंता मत करो, राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, या तो ये क्रिया करें। क्योंकि हम हिंदुओं में, हम लोगों में सहन करने की शक्ति संसार में सबसे अधिक है। संसार में इतनी शक्ति कहीं पर भी नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया में घूमा हूं, इतना सहन करने की शक्ति संसार में कहीं नहीं है। लड़का हो रहा है तो राम जी की मर्जी, नहीं हो रहा है तो राम जी की मर्जी, व्यापार में घाटा जा रहा है तो राम जी की कृपा है, व्यापार बढ़ रहा है तो राम जी की कृपा है, तकलीफ आ रही है तो राम जी की कृपा है, तकलीफ मिट गई, देखो राम जी की कृपा, तकलीफ मिट गई, रोग हो गया तो राम जी की कृपा है। हम बिल्कुल सहन करने की ही शक्ति रख दे। सहन इसलिए करते रहे कि पिछले कम से कम 1000 वर्षों से लोगों ने हम पर शासन किया। हूण आए, तुर्क आए, यमन आए, उन्होंने शासन किया, हमें दबाया, दबोचा। मुगल आए, उन्होंने राज्य किया, बाबर से लगा करके औरंगजेब तक। वो गए तो अंग्रेज आए, उन्होंने हमको दबोचा, हमें गुलाम बनाया। और धीरे 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 हम सहन करते गए और हमारी खुद की विल पावर, शक्ति, क्षमता समाप्त हो गई। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हमने ये नहीं सोचा कि ईश्वर तो हम स्वयं हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ होगा।
हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो कोटा तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। ऐसा जब देवताओं ने अनुभव किया कि राक्षस हम पर हावी हो रहे हैं, तब उन्होंने तीन पुंजीभूत स्वरूप बनाया, जिसको हमने जगदम्बा कहा, संसार की मां जगद अम्बा। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी आराधना, क्योंकि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, बेटा तो कपूत हो सकता है। शंकराचार्य ने कहा है कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, मां तो कुमाता हो ही नहीं सकती, वह तो बेटे पर फिर भी आशीर्वाद ही देगी, क्योंकि उसने बहुत कष्ट झेला है, उसको अपने पेट में रख करके 9 महीने भार झेला है, दुख देखा है, उसको उत्पन्न किया है, उसको पैदा किया है। उसका स्वरूप, मां का स्वरूप ही अलग है। जितना वो कष्ट पुत्र को उत्पन्न करने में एक मां करती है, उतना तो संसार में कोई कर ही नहीं सकता। वह मां ही समझती है कि वो 9 महीने कितने कठिन वेदना के साथ में उसको बिताने पड़ते हैं, और पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी उसको बड़ा करने के लिए कितना दुख देखती है, वो मां ही जानती है। खुद भीगे में सोती रहेगी, उसको सूखे में सुलाएगी। न मोक्षस्य आकांक्षाम न च विभव वांछा न पिचन में न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखेच्छा न पुनः अतस्तवा संयाचे जननी जननम यातुमं वै मृडानी रुद्राणी शिवशो भवानी जपतः। राम ने भी कहा कि पिता कैकेयी के वशीभूत हो गए हैं, एक सुंदर लड़की के, एक स्त्री के वशीभूत होकर के मुझे राजतिलक से हटा करके वनवास दे दिया है, पर कौशल्या तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकती, और हुई भी नहीं। एक दिन भी कौशल्या ने केवल एक रोटी और सब्जी के अलावा 13 साल तक खाया भी नहीं। कौशल्या अपने महल से बाहर निकली भी नहीं, कौशल्या पलंग पर सोई भी नहीं, कौशल्या ने आराम देखा भी नहीं। उतना ही कि जैसा मेरा बेटा जंगल में वेदना सहन कर रहा है, दुख सहन कर रहा है, मुझे भी वैसा ही जीवन यापन करना है। नीचे ही सोना है, घास बिछा के सोना है, एक समय एक सब्जी से रोटी खानी है। मां को माता नहीं बन सकती, इसलिए हमने एक मां की कल्पना की, और वह कल्पना केवल मां नहीं है, समस्त देवताओं का पूंजीभूत स्वरूप है। इसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, यम भी है, कुबेर भी है, नैऋत्य भी है। जितने भी देवी हैं, देवता हैं, वे सभी का समन्वित स्वरूप है। और फिर जब देवी का एक आविर्भाव हुआ तो सभी देवताओं ने उनको एक एक आयुध दिया, शस्त्र दिया। किसी ने त्रिशूल दिया, भगवान शिव के पास त्रिशूल था तो शिव त्रिशूल दिया, इंद्र के पास गदा थी तो उसने गदा दी, किसी के पास चक्र था तो उस चक्र दिया। इसलिए जगदम्बा के 10 हाथ, 10 हाथों में 10 देवताओं ने आयुध दिए, शस्त्र दिए कि तुम ताकतवान बनो, शस्त्रवान बनो, हिम्मतवान बनो, क्षमतावान बनो। निर्बल और कायर और बुजदिल लोगों के लिए युग नहीं हो सकता। और देवताओं ने 4थे अध्याय में स्तुति की, शक्रावै सुरगणा नीतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मन् सुरारि बले च देव्या तान् तुष्टवो प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। यदि आप 4था अध्याय पूरा देखें तो उस देवता ने स्तुति करके कहा कि दैत्य बहुत अत्याचार कर रहे हैं, आतताई बन गए हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसने कहा कि मैं इन दैत्यों का संहार करूंगी, मैं दुष्टों का संहार करूंगी, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो और पुत्रों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी मां भी हूं, मैं तुम्हारी गुरु भी हूं, और दोनों ही रूपों में अगर तुम मुझे गुरु रूप में देखोगे तो फिर मां रूप में अपने आप देख लोगे। तुमेव माता च पिता तुमेव। जब गुरु की स्तुति की तो यही कहा गया कि गुरु आप भी मां हैं, आप ही पिता हैं। तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप समस्त देवता हैं। जो मैं मां में देखता हूं वह आप में भी देख रहा हूं, जो पिता में देख रहा हूं वह भी मैं आप में देख रहा हूं, क्योंकि मैं जगदम्बा को नहीं पहचानता,
मैं आपको पहचानता हूं क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आप मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। आपके अंग से अंग जुड़ा हुआ है। मैं आपका हाथ हूं, या आपका पैर हूं, या आपकी आंख हूं, या आपका कान हूं, या आपका नाक हूं। हम सब शिष्य आप जितने हैं वे सब मिलकर के जो चीज बनी वह गुरु बना। देवताओं ने मिलकर के जो तेजस्वी बनाया वह जगदम्बा बनी। आप लोगों ने मिलकर के जो बनाया वह गुरु बना। इसलिए गुरु कोई पैदा नहीं होता है, आप लोगों ने बनाया है। इसलिए गुरु अपने आप में कुछ नहीं है। और देव जगदम्बा ने कहा कि मैं तुम्हारे राक्षसों का वध करूंगी, तुम्हें निष्कंटक बनाऊंगी। अगर जगदम्बा ने कहा तो गुरु भी तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारी तकलीफों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा। गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। ये तो हमारा शास्त्र कह रहा है। इसमें तो मैंने कोई अपने मन की बात जोड़ी नहीं, इसमें तो मैंने कोई ऐसी बात कही भी नहीं। आपको मैं निर्बल भी नहीं बनाया, कमजोर भी नहीं बनाया। ये भी नहीं कहा कि दुख सहन करो, कभी न कभी सुख के दिन आ ही जाएंगे, ऐसा मैंने आपको नहीं कहा। जगदम्बा ने भी नहीं कहा था। जगदम्बा तो मेरी खुद की माँ है, आराध्या है। मैंने 3 बार खुद उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करता हूँ। इसलिए वह मेरी भी उतनी ही आराध्या है जितनी आपकी है। मगर उनकी शक्ति से जो कुछ ज्ञान मुझे मिला है वह तुम्हारे सामने रखना मेरा कर्तव्य और धर्म है। यदि कोटा में मैं चंबल बांध नहीं जानता कि कहाँ है, तो आप में से किसी व्यक्ति को लिख के जाऊंगा कि भाई चंबल बांध मुझे कहाँ है, मुझे दिखा दो, मैं देखना चाहता हूं। कोटा के रहने वाले किसी व्यक्ति को ही साथ में ले जाऊंगा। यदि आप दुख को दूर करने और जगदम्बा को नहीं पहचानते कि आखिर जगदम्बा कैसी है, आपने जो देखा है वह तो चित्र है और एक चित्रकार ने बनाया है। चित्रकार ने भी जगदम्बा को देखा नहीं था, बनाया है जो कुछ शास्त्र में लिखा है। आपने भी जगदम्बा को देखा नहीं है, जो चित्रकार ने बनाया वह देख लिया है। मैं गुरु ने देखा है तभी वो गुरु बना है। जब गुरु ने देखा है तो तुम दोनों के बीच की वह एक कड़ी है, जगदम्बा के और आपके बीच की एक कड़ी है, वह गुरु है। वो आपके दुख दर्द को भी समझता है कि आप में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है, क्या दुख है, क्या वेदना है, क्या परेशानी है, क्या बाधा है, क्या अड़चन है। क्यों युग अत्यंत घोर स्वार्थमय हो गया है। हम प्रत्येक चीज में देखते हैं कि हमारा स्वार्थ कैसे पूरा होता है। हम प्रत्येक चीज में देखते हैं कि हमारा स्वार्थ कैसे पूरा होता है। और स्वार्थ के अलावा चिंतन हमारा साधनात्मक तो रहा ही नहीं। कहीं से भी 2 पैसे मिल जाएं, चाहे छल हो, चाहे झूठ हो, चाहे कपट हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कुछ भी हो। एक पानी का बड़ा जहाज जिसमें करीब 100, 200, 300, 500 लोग बैठे हुए थे, और आपने जहाज, कभी पानी का जहाज देखा होगा तो वहां भोजनालय होता है, अंदर टेबलें होती हैं, कुर्सियां होती हैं, खाना बनाने की जगह होती है, खाना बनता है, और घूमने का डेक होता है, डेक पे घूमते हैं, अंदर खेलने के मैदान होते हैं, वॉलीबॉल होता है, बड़ा जहाज होता है। और व्हेल मछली अपने आप में समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है, वो जहाज को भी उलट देती है, छोटे बड़े जहाज को तो निगल लेती है, पेट में उतार देती है। जब व्हेल मछली ने पूरा मुंह खोला और जहाज जा रहा था तो कैप्टन ने सोचा कि ये तो जहाज डूब जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, मेरी ड्यूटी है कि लोगों को बचाऊं, क्या करूं। तो उन्होंने जहाज के अंदर जितने भी लोहे के टुकड़े वगैरह पड़े थे, बेकार कचरा वगैरह, जो भी लोहे के सरिये, वो सब फेंके जिससे कि ये कुछ पेट में जाए और ये बट हट जाए तो जहाज आगे जा सके। उसने निकल लिए व्हेल मछली, फिर भी उसने मुंह खोल के जहाज के सामने फिर आधा किलोमीटर आगे खड़ी रही। कैप्टन ने कहा कि लोगों को कैसे बचाऊं, क्या करूं। तो कैप्टन एक रक्षक होता है, तो उसने
उस जहाज में जितने भी बाकी सामान था वह सारा सामान फेंकती गई और वो व्हेल मछली निकलती गई, पेट में उतारती गई और फिर आधा किलोमीटर दूर वापस मुंह खोल के खड़ी हो गई कि बस उस जहाज को निकल लें। लोग सब घबराए हुए कि अब तो मृत्यु निश्चित है ही, कुछ अब बचा हुआ कुछ नहीं है। तो कैप्टन ने जितनी मेज थी, टेबल थी, कुर्सियां थी वो फेंकी। तो उसने मेज को भी निकल लिया, कुर्सी को भी निकल लिया, मंच था मंच को भी निकल लिया, कपड़े थे कपड़े को भी निकल लिया। कैप्टन सोचा इस दुष्ट से पिंड कैसे छूटे, क्या करें क्या। तो भोजनालय में गया और भोजनालय में जितनी डबल रोटी थी, ब्रेड थी, बिस्कुट थे, मक्खन थे, बटर था, जितने भी जो कुछ था वह सब उसके मुंह में फेंक दिया कि इससे पिंड छूटे तो ठीक रहे। वो सब फेंक दिया और जिससे भी बचे उसने उस बटर को भी, ब्रेड के कम से कम 2000 पैकेट थे, 2000 पैकेट को कागज के साथ में, और बिस्किट थे, बिस्कुट को भी निकल लिए वो सब। टेबलें कुर्सियां निकल ली, खाने का सारा सामान निकल दिया, आटे की बोरियां निकल दी, शक्कर की बोरियां थे वो निकल गई और फिर मुंह फैलाए फिर खड़ी हो गई। कैप्टन का कोई रास्ता नहीं है, अब कोई न कोई व्यक्ति ही इसके मुंह में जाए। तो जो गरीब व्यक्ति था बेचारा, उसने कहा मैं पहले कूदता हूं। वह उसके मुंह में कूदा, फिर दूसरा कूदा, फिर तीसरा कूदा, फिर चौथा कूदा। 300 लोग थे, 100 लोग कूदे। तो पहले पर्ची डाल दी थी, भाई जिसकी पर्ची आएगा वो पहले कूदेगा इसके मुंह में। अब पर्ची जिस मेरी पहली पर्ची आएगी मैं पहले कूदूंगा, पहले आपकी पर्ची आ गई तो आप कूदेंगे, क्योंकि वहां तो कोई सिस्टम तो था ही नहीं। कैसे न कैसे इसका पेट बना, जो 5 बच जाए तो 5 ही सही, बचे तो सही, कुछ रखे अब कुछ है ही नहीं जहाज में तो, और ये जहाज को उलट देगी, खा देगी। फिर बनिए का नंबर आया, बनिया कूदा अंदर कूद करके टेबल कुर्सी लगा दी, ब्रेड वगैरह लगा दी, बेचना शुरू कर दिया। जितने लोग अंदर थे 100 लोग, ये ब्रेड ये भाव है, बटर ये भाव है, चलो ये भाव। हम तो स्वार्थ देखते हैं कहाँ क्या होता है, तरीका कैसे होता है। अब वो व्हेल के मछली में भाई 100 लोग तो हैं, कोई बटर खरीदेगा ही खरीदेगा। लाओ भाई 2 रुपए में बटर की टिकिया, ब्रेड, ये बिस्किट लाई। हम तो केवल ये देखते हैं कि आप दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं, कि ये 100 लोग, कोई दुख नहीं, हम तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। बनिया तो ये सोचेगा कि बस यहां भी व्यापार करूं तो कैसे करूं, बस टिप लगा दी, कुर्सी लगा दी, अंदर थी, बैठ गया ऊपर, और बिस्कुट लगा दिए, ब्रेड लगा दी, मक्खन की टिक्कियां लगा दी, बैठ गया। बटर 2 रुपए, 5 में मिलते हैं बाजार में, कोटा में ये 2 रुपए यहाँ टिक्कियां। बिस्कुट वहां 10 रुपए में पैकेट मिलता है, 3 रुपए, उठाइए। तुम्हारे जेब के साथ निकला है, जेब में पैसे दोगे तुम्हारे, लाइए। और लोग आ रहे हैं और बेच रहे हैं। हम बहुत स्वार्थी हो गए, परोपकारी नहीं रहे, दूसरों के सुख में सुखी नहीं हुए, दूसरों के दुख में दुखी भी नहीं हुए। और यह जगदम्बा, यह दिवस, यह गुरु, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने के लिए बाध्य हो गया है, तो बाध्य हो गया है। वह 3 साल साधनाएं नहीं कर सकता, और उनको दुखों को दूर करना जरूरी है। उसके जीवन दुख है, या तो पुत्र नहीं है तो कपूत है, या लड़की की शादी नहीं हो रही है, या व्यापार नहीं चल रहा है, या राज्य भय है, या बीमार है, या घर में कष्ट है, या पीड़ा है। कोई न कोई तकलीफ तो प्रत्येक व्यक्ति को है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सभी सुख हों, ऐसा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। हम तो इसलिए भी दुखी हैं कि मेरे 3 बच्चे ही हैं, इसके पड़ोसी के 7 बच्चे हो गए, साले हमारे 3 ही रह गए, ये 7 कैसे हो गए, बस इससे भी दुखी हैं सर। अरे भाई 7 हो गए, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? बिहार के लालू के 14 बच्चे हैं, तुम्हें 14 के 15 बच्चे पैदा करो, तुम्हें मना किसने किया है? वो मुख्यमंत्री है, जो ही 14 बच्चे पैदा करोगे मुख्यमंत्री बिहार के बन जाओ। तकलीफ तुम्हें क्या है? मगर हम दुखी हैं कि इसके 7 बच्चे, मेरे 3 ही हैं, बस। हम केवल दूसरों को दुख देख करके या दूसरों की उन्नति देख करके सुखी होते हैं, ये हमारी एक स्वभाव बन गया है। और उसको कैसे दुख पहुंचे इसके लिए बराबर प्रयत्नशील हैं। जब आदमी को दुख देने के लिए जुट ही जाएगा तो संसार में दुख फैलेगा ही फैलेगा। उस दुख को, उस बाधा को दूर करने के लिए
देवताओं ने साधना का रास्ता अपनाया और लंबी लंबी साधनाएं की, मगर फिर भी दुष्टों का दलन नहीं हो सका। शुंभ और निशुंभ और महिषासुर, इनकी समाप्ति नहीं हो सकी। नहीं हो सकी तो जगदम्बा ने आविर्भाव हुआ, निर्माण हुआ, एक मां बनी, उसके हाथ में आयुध आए, और आयुध इस बात के सूचक थे कि तुम ताकतवान बनिए, क्षमतावान बनिए। और जगदम्बा ने कहा 13वें अध्याय में मार्कंडेय पुराण में कि गुरुत्वम मदेवम ममत्वम मदेवम दुखत्वम मदेवम सुखत्वम मदेवम। मैं तुम्हारी मां भी हूं, मगर मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। तुम्हारे दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए मैं सक्षम हूं। तुम दुखी मत रहो, क्योंकि मेरे पास आयुध भी हैं, मेरे पास शस्त्र भी हैं, और मैं तुम्हें वह विद्या, वह कल्पना गुरु रूप में दूंगी जिससे आप कम से कम समय में अपने दुखों को दूर कर सकें। कम से कम समय में। मैं आपको एक राम की कथा सुना के चला जाऊं, आपके दुख तो दूर हुए नहीं, घर में तो वही तकलीफ है आपको। मैं आपको कृष्ण की एक कथा सुना के चला जाऊं तो आपके दुख तो दूर हुए नहीं, आपकी बीमारी तो मिटी नहीं। फिर कैसे जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान दिया, आखिर कौन व्यक्ति उन समस्याओं को, उन रास्तों को, उन मार्ग को कौन बताएगा? कौन बताएगा? पड़ोसी बताएगा? कपड़ा बेचने वाला बताएगा? मोटर चलाने वाला बताएगा? कौन बताएगा? जिसको इसका ज्ञान होगा। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी मां भी हूं, मगर मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। गुरु हूं तो गुरु की ड्यूटी है कि वह युग के अनुसार परिवर्तित हो, और वह कम से कम समय में उन साधकों को ज्ञान दे, चेतना दे। और उसके पास जो शक्ति है, मैंने कहा शक्ति आपके पास है, आपके पास पावर है, मेरे पास 40 किलो है, 80 किलो है, 90 किलो है, क्योंकि मैंने शक्ति ही एकत्र की है। आपने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो उन्होंने शक्ति तो खर्च की है। इसने 11 बच्चे पैदा किए हैं, शक्ति इसने भी खर्च की है। इसने 4 व्यक्तियों की हत्या की है, शक्ति उसने भी खर्च की है। प्रत्येक व्यक्ति ने शक्ति खर्च की है। मैंने शक्ति खर्च करके 80 किलो उस तपस्या का अंश एकत्र किया है। आपने शक्ति खर्च करके अपने 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस बनाया है, मगर बना करके दुख को भी प्राप्त कर लिया है। अब रास्ता सूझ नहीं रहा है, क्योंकि अत्याचार बढ़ रहा है। इसलिए जगदम्बा को कहना पड़ा कि मैं तुम्हें कम से कम छोटे से छोटे रास्ते से मैं आपकी समस्याओं को दूर करने का उपाय करूंगी, और गुरु के रूप में करूंगा। न डिफरेंस करूंगी में है, न डिफरेंस करूंगा में है। एक स्त्री यहां गुरु रूप में बैठी तो हम उसको गुरु ही कहते हैं। अगर राष्ट्रपति हैं तो कोई स्त्री कभी राष्ट्रपति बनेगी तो राष्ट्रपति तो नहीं कहलाएगी राष्ट्रपत्नी। अब राष्ट्रपत्नी तो होगी नहीं, वह भी राष्ट्रपति ही कहलाएगी। आप कहेंगे ये राष्ट्रपत्नी है, तो फिर आपकी भी पत्नी है, आपकी भी पत्नी है, राष्ट्रपति तो है नहीं, वह तो राष्ट्रपति है। जो मंच पर बैठेगा वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह गुरु ही कहलाएगी। इसलिए जगदम्बा अगर कहेंगे तो वह गुरु रूप में, पुरुष रूप में है, और यह मां रूप में भी है, और काली रूप में भी, हिंसक रूप में भी है, ताकतवान क्षमतावान रूप में भी है, जो शत्रुओं का संहार कर सकती है, और ममतामयी भी है, जो कहती है कि मैं तुम्हारे दुखों को नहीं देख सकती, मैं तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं देख सकती, मैं गुरु रूप में उपस्थित होऊंगी तो मैं रास्ता दिखाऊंगी। मगर युग के साथ गुरु को और शिष्य को बदलना ही पड़ेगा, और गुरु को तो खास तौर से बदलना ही पड़ेगा। पहले गुरु अपनी शक्ति को खर्च करते नहीं थे, वे शिष्य को 3 साल तक, 4 साल तक साधना करवाते थे। और अब तुम्हारे पास 3 साल तक समय नहीं है कि तुम गुरु के घर में बैठो और साधना सीखो। और एक साधना पूरी होने के बाद बाधाएं तो सैकड़ों हैं। मेरे घर में व्यापार बढ़ नहीं रहा है, पैसे हैं नहीं, पत्नी बीमार है, वह लड़ाई झगड़े करती रहती है, बेटा कपूत हो गया है, लड़की 23 साल की होगी, उसकी शादी हो नहीं रही है, लड़का फेल हो गया है, मेरा खुद का भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब 8 समस्याएं तो मैंने ही आपको गिना दी। अब 8 साधनाएं करूंगा तब तो आप 40 साल पार हो जाएंगे। अब इस युग में आप 40 साल इस काम पे खर्च कर देंगे तो आप खुद ही खर्च हो जाएंगे 40 साल बाद। कहां थे कि साहब स्वर्गवासी हो गए।
गए वो तो, अरे साधना कर रहे थे, वो तो अभी से स्वर्गवासी हो ही गए। तो गुरु करेगा क्या? क्या फायदा उस गुरु का? वह गुरु अगर आपकी तकलीफ, मगर गुरु आपकी तकलीफ को रास्ता दिखाएगा। गुरु एकदम से कल का कल आपको करोड़पति नहीं बना देगा। दीक्षा का तात्पर्य ये नहीं, इसलिए उसने जगदम्बा ने दीक्षा मृत मस्तुते, ये शब्द जगदम्बा के हैं, मेरे नहीं है। मृत मस्तुते, मरे हुए को भी जीवित कर देने की क्रिया। हम मरे हुए हैं, कर्जा है तो मरे हुए हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही है तो मरे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है तो मरे हुए से हैं, बड़े दुखी हैं। मृत मस्तुते, उसको अमृतमय बना देना कम से कम समय में। उदाहरण दिया कि आज व्यक्ति एक शॉर्ट फॉर्म चाहता है कि कम से कम समय में क्या करें। रेल बहुत धीरे चलती है, कार बहुत, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी को बदल दिया, फिर कार फोर्ड कार आई उसको बदल दिया, फिर उसने बड़ी कार ट्रेन बना दी, वो बदल दी, फिर हवाई जहाज बना दिए, हवाई जहाज बाद जेट, बस जल्दी जल्दी पहुंचना है, स्पीड बना दी। अब खाना बनाने में पत्नी खाना बनाती है, सब्जी बनाएगी, सब्जी छौंकेगी, 2-2.5 घंटे लगेगी। गए होटल में, खाना खाया, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, शाम को खाना खाएंगे, खुश रहना। खुश क्या रहना? खाना बना के चौला करना है, ठीक, 10 बजे ऑफिस में जाना है। आज शॉर्ट फॉर्म में, तो गुरु को भी शॉर्ट फॉर्म में आपको विद्या को देना पड़ेगा। ये गुरु की ड्यूटी होगी, सफलता मिलनी चाहिए आपको, बस ये ड्यूटी है गुरु की। ऐसी चीज को दीक्षा कहते हैं। वह अपना खुद का खर्च करे गुरु, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या। जब जगदम्बा ने शुंभ को मारा, निशुंभ को मारा तो देवताओं का सहारा नहीं लिया, स्वयं ताकतवान बन के अपनी शक्ति से उनका वध किया। महिषासुर को मारा तो अपनी शक्ति से मारा, रक्त बीज को मारा, जब एक रक्त की बूंद गिरती तो एक और राक्षस पैदा हो जाता, इसलिए उसको रक्त बीज कहते थे। अपने खुद के हाथों से उसको मारा, ताकतवान बनाए, क्योंकि वह गुरु रूप में भी थी। इसलिए उसने कहा कि जब समय आए शॉर्ट फॉर्म बने तो व्यक्ति को चाहिए, और व्यक्ति चाहता भी है, साधक ये चाहता भी है कि गुरुजी अब लंबी साधना नहीं हो पाएंगी। वो सही है, वो गलत नहीं है, आप गलत नहीं है। और आपको केवल बहकाने से भी काम नहीं चलेगा कि राम जी ठीक कर देंगे, करेंगे। अब कब करेंगे? लड़की तो 24 साल की, 28 साल की हो गई। समाज वाले कहते हैं लड़की की शादी क्यों नहीं करते, क्या गड़बड़ है? अब दूसरा कहेगा कि लड़की कमजोर है, अंदर से कुछ फेफड़े खराब है। अब है कि नहीं है, मगर वो कह ही देगा, वो बात फैल जाएगी कि फेफड़े खराब है, इससे शादी नहीं हो रही है। कोई कुछ उसको कह देगा कि इसमें ये गड़बड़ है। अब टाइम पे शादी नहीं हुई तो आप समस्या। अब राम जी कब करेंगे? करेंगे, पर कब करेंगे? गुरु कहेंगे कि तुरंत करेंगे। जगदम्बा कह रही है कि मेरे पास आयुध हैं, ये कार्य भी आपकी बाधाएं दूर करने में मैं आपके सहायक हूं। आप मेरे साथ चलें, खड़े हों, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आपको कहता हूं कि आप मेरे चरणों में 5 पैसे भी नहीं रखें, कोई धोती नहीं रखें, कुर्ता नहीं रखें, मुझे आपको दान नहीं दे, दक्षिणा नहीं दें। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी समस्याओं को दूर करें, केवल इसलिए मैं आपके पास एकत्र हुआ हूं, आया हूं। आपकी उन समस्याओं को मिटाने के लिए आपके पास आया हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। मैं भी पहले कथावाचक था, 8 साल तक रामायण की कथा की, मैंने भी की है। ढोलक मंजीरे बनाए और ठेठ बाल कांड से लगा करके ठेठ लंका कांड, जब लंका जल गई और राम जी पुष्कर से आ गए, पुष्कर विमान से, तब तक पूरी कथा 7 दिन तक सुनाता रहता था। और आते थे, पैसे आते थे, धन आता था, कुछ पैसे चढ़ाते थे, राम जी तुम्हारी कृपा करे, राम जी तुम्हारी कृपा करे। अब राम जी वो अपने झूले डंडे समेट करके मैं भी अपने घर जाकर बैठ जाता था, राम जी कृपा करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मैंने कहा कि पूर्वजों ने तो ये ज्ञान दिया है कि उनके आप खुद सहायक बनिए, उसका दुख दर्द सुनिए और उसके दुख को दूर करिए। अब मैं अगर राम कथा करता तो बड़ा सुखी रहता, कृष्ण कथा करता सुखी रहता, भागवत कथा सुखी रहता। क्या है? कहता कि हारमोनियम बजाए, जयप्रकाश को साथ में रखता, 4 से हारमोनियम तबले डायलॉग बनाई, राम जी कथा सुनाई, मैं अपने घर, आप अपने घर, फिर वापिस आएंगे, जब देखा जाए तुम नहीं होंगे तो सूरत में जाके कर देंगे, सूरत खत्म होगा तो बड़ौदा में जाके कर देंगे। बहुत दिल्ली देश में बहुत शहर है, बहुत लोग राम की कथा सुनने में बहुत खुश है। अरे वही भाई, वही रावण सीता को ले जाएगा, दूसरा और पैदा होगा नहीं। वो के वो रावण सीता को ही ले जाएगा, कौशल्या को ले जाएगा ही नहीं। तुम क्यों माथा फोड़ी करो बार बार? मैंने भी रामायण को 500 बार सुना, शायद एक बार ऐसा हो कि शायद सीता मना कर, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, और कौशल्या को उठा के ले जाएगा रावण, वो ले गई नहीं। एक व्यक्ति ने एक सिनेमा की पिक्चर थी जब एक लड़की एक तालाब में नहाती है और नहा करके जब बाहर निकलती है
और जो ही कपड़े बदलने को तैयार होती है कि गाड़ी आती है सामने, और गाड़ी आती है, जो ही गाड़ी निकलती है तो कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। उसने माथा फोड़ा, ये गाड़ी साली बिल्कुल आज ठीक टाइम पे कैसे आ गई? रोज लेट होती है साली, आज ठीक टाइम पे ऐसे कि 1-2 मिनट लेट आती तो देख लेते सब कुछ। उसने 50 बार पिक्चर देखी। उसके पड़ोसी ने कहा क्यों पैसे बर्बाद करो, 50 बार इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पिक्चर में है क्या? उनका कभी न कभी गाड़ी लेट जरूर होगी, और लेट होगी तो मैं उस लड़की को देख लूंगा कपड़े बिना पहने हुए, बस मैं ट्राई कर रहा हूं, शायद वो कभी न कभी लेट हो जाए। साला बड़ी टाइम पे आती है गाड़ी, जो ही कपड़े बदले साली गाड़ी बिल्कुल टाइम पे आ जाती है। अब मैंने भी सोचा कि राम कथा करते करते शायद कभी हो जाए, रावण को सद्बुद्धि आ जाए। आई नहीं सद्बुद्धि, वो तो आया सीधा और मृगमारीच को कहा और सीता को उठा के ले गया। मैंने कहा कथा सुना सुना के मैं आपको कब तक बेवकूफ बनाता रहूंगा, कब तक आपको बहकाता रहूंगा? राम कथा सही है, कृष्ण कथा सही है, वे योग पुरुष हैं, उनकी कथा सुनना हमारा धर्म कर्तव्य फर्ज है। जो कथा सुनाते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप राम कथा सुनते हैं। मैं उसकी कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि हम अपने इस तकलीफों को दूर करें, पहले अपनी बाधाओं को दूर करें, यह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है। जब आप मन में सुखी होंगे तो राम कथा, कृष्ण कथा और पत्नी की बात, मां की बात सुनने में आनंद आएगा। नहीं तो आप तनाव में होंगे तो आप नहीं, पड़ोसी की बात भी नहीं सुन पाएंगे। अगर मैं तनाव में हूं तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सैकड़ों प्रकार की दीक्षाएं बनी और शंकराचार्य ने स्वयं दीक्षाएं दी और ली। उन्होंने कहा कि दीक्षा के माध्यम से मैं जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। और उस समय से ये एक परिवर्तन आया, एक युग आया, एक चेंज आया कि साधना करें, और साधना के साथ साथ 3 दिन की, 4 दिन की साधना हो तो कर सकते हैं, 5 दिन की साधना कर सकते हैं, 9 दिन की साधना तो फिर भी कर सकते हैं। और दीक्षा है मेरी समस्या, ये बाधा, ये अड़चन दूर हो। अब आप जो भी हो, आपको ज्ञान है, आपको ज्यादा, आप प्रवचन करें, आपको इतने श्लोक याद हैं, आपको इतने मंत्र याद हैं, हमें इतने मंत्र याद नहीं है। जो भी जैसे भी हो, हमारा तो ये अड़चन है, आप दूर करें। हमारे व्यापार में कमी है, व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, भक्ति मार्ग भी सही है, राम राम मंत्र जाप करना भी सही है, भगवान कृष्ण की पूजा करना भी सही है, मंदिरों के दर्शन करना भी सही है, अपने अपने धर्म का पालन करना भी सही है, जो कथा सुनाते हैं वो भी सही है, ये सब कुछ सही है। मगर सही ये है कि हम एक बहुत छोटी सी उम्र लेकर के पैदा हुए हैं, 60 साल 70 साल। अब अगर 75 साल के हो जाएं तो लोग पूछेंगे कि आप अभी तक जीवित हैं, क्या हुआ, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं क्या आपको? कि नहीं, जिंदा है। आश्चर्य है, 75 साल का हो गया, बेटे भी सोचेंगे साला बुढ़ा मरता ही नहीं, साला 75 साल का हो गया, साला घसीट रहा है, साला मरे तो कुछ बंटवाड़ा भी हो, कुछ हेडेक तो मिटे, अब लिए हुए बैठा है अंदर। अब आप कितने साल का? 80 साल के जिंदा है आप? जिंदा है, चलते फिर रहे हैं। अब आप अगर 70-75 साल के हैं तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ है कि ये 70 साल के हो गए, जिंदा क्यों हैं, गड़बड़ क्या है, हुआ क्या है इनको? बस 55, 60, 65 मर गए, ऑल राइट। नहीं, सही, इसमें पूरी आयु थी, मरे, आयु पूरी थी, 62 साल के थे, 65 साल के थे, पूरी आयु थी, बस अब पूरी आयु हो गई 62 साल से 60 साल। कितना छोटा सा जीवन रह गया है। इस छोटे जीवन में हमें जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है। धर्म भी होना चाहिए, पैसा भी प्राप्त होना चाहिए, काम, पुत्र भी पैदा होने चाहिए, संतान भी होनी चाहिए, मोक्ष और सदगति भी प्राप्त होनी चाहिए। और ये सब कुछ साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए देवी ने कहा है कि दीक्षा अमृतमस्तुते, दीक्षा के माध्यम से ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और वह दीक्षा 2 प्रकार की होती है। दीक्षा आप मुझसे परिचित हो, वह गुरु दीक्षा है, मैं आपका गुरु हूं। अभी आप होठों से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी वाइफ है। अब मेरे कहने से तो वाइफ बन नहीं सकती, वो तो सगाई हुई है मान लो। अब सगाई होने से वाइफ कहां से बन गई, पत्नी बनी कहां से? वो 4 साल सगाई रही, वो वाइफ नहीं बन पाई। वाइफ तब बन पाएगी जब आगे फेरे होंगे, वो 4 फेरे खाएगी, पीछे घूमेगी, ब्राह्मण कहेंगे ये तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति, तुम जिंदगी भर इसकी रक्षा करोगे। एक सिस्टम, एक क्रिया है, उस क्रिया को अपनाना पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो कोर्ट में जाकर दोनों जगह साइन करने पड़ेंगे आपको, चाहे ये करिए। वो नहीं कर पाया तो मंदिर में जाकर एक दूसरे को हार पहनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। केवल होठों से बोलने से वाइफ नहीं बन सकती। तो शिष्य बनने के लिए कुछ मंत्र जाप, कुछ मंत्र, कुछ क्रिया, कुछ तपस्या आपको देना ही पड़ेगा मुझे, और आपको लेना पड़ेगा, तब आप सही अर्थों में शिष्य बन पाएंगे। तब मेरी ड्यूटी होगी कि आपकी तकलीफ को दूर करूं। यह गुरु दीक्षा कहलाती कि मैं आपका गुरु बना। आज बार बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी,
और विशेष दीक्षा का तात्पर्य है कि मेरी ये समस्या है, ये तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करने के लिए आप अपनी तपस्या का अंश मुझे दीजिए और जिससे मेरी तकलीफ दूर हो, और उसके माध्यम से और कोई मंदिर बने और कोई मस्जिद बने और कोई धर्मार्थ कार्य हो और सन्यासी जो आपके शिष्य हैं उनको भोजन मिले। हम सक्षम हैं, हम 2000 10,000 नहीं दे सकते, मगर 8 आने दे सकते हैं आपको नहीं, उस मंदिर बनाने के लिए, उन सन्यासी शिष्यों को भोजन कराने के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि आपको, मैं तो सौगंध दे रहा हूं कि आप मुझे कोई धोती, कोई कुर्ता, कोई कपड़ा, कोई वस्त्र, कोई दक्षिणा, कोई बैंड मुझे आप मत दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं, इस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए, ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है। और ये इसलिए उसको विशेष दीक्षा देनी पड़ती है। और विशेष दीक्षा देना खत्म नहीं हुआ, जो यहाँ आपको विशेष दीक्षा दी, डायरी में नोट हुआ और पंडितों से उतना ही मंत्र जाप करवाया कि ये कार्य हो, क्योंकि पंडित इसी काम के लिए ही, उनका काम ही यही है कि मंत्र जाप करें। मजदूर का काम ही ईंटें ढोए और मकान बनाए, ड्राइवर का काम ये गाड़ी चलाए, उन पंडितों का काम ये एक दिन भर मंत्र जाप करे, वो दिन भर काम यही करते हैं। उनको दक्षिणा देनी पड़ती है, उनको भोजन देना पड़ता है। फिर आपको विशेष दीक्षा देने के बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के जो आप धनराशि दिया उससे शायद कुछ ज्यादा ही ब्राह्मणों को खर्च होता है, मगर ये संतोष होता है कि कुछ मेरा भी व्यय हुआ है, मगर इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है, इनका दुख दूर हुआ है, उनके कष्ट दूर हुए, उनके जीवन में उन्नति हुई है। वह पैसा वापिस उन ब्राह्मणों को व्यय होता ही है। वह विशेष दीक्षा है। विशेष दीक्षा का मतलब है आपकी अपनी समस्या को दूर करने के लिए जो दीक्षा प्राप्त की जाए, वह विशेष दीक्षा है। जो गुरु बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए दीक्षा है, वह सामान्य दीक्षा है, गुरु दीक्षा है। ये दीक्षा में अंतर है। आज का सायंकालीन, क्योंकि नवरात्रि है, पूरी रात हमारी है और हमारे साथ इन 9 दिनों में ये नवरात्रि है। हम जितने दिन भी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चाहे प्रतिपदा को ही सही, द्वितीया को सही, हम जो भी जितने भी एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे ज्ञान को, एक अच्छे मंत्र को, एक अच्छी साधना को, एक अच्छी दीक्षा को प्राप्त कर सके। और यज्ञ रखा है निःशुल्क, कोई खर्च नहीं। मैं खुद खर्च करूंगा उस तिल, जो उस यज्ञ की संविदा, उसमें जो कुछ व्यय होगा मैं करूंगा अपनी तरफ से खर्च। अगर मैंने 2 पैसे कमाए हैं परिश्रम करके, मैं स्वयं खर्च करूंगा, आप खर्च नहीं करें। निःशुल्क हो, मगर आपका कल्याण हो। वो अग्नि देवता आपका अविष्यान उस देवता तक पहुंचाए और आपका कल्याण हो। वह देवता लक्ष्मी आपके लिए सहायक बने। उसमें पूरे कोटा के और कोटा के आसपास सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं, बुलाता हूं कि भैया कि में भाग लें। कोई व्यय नहीं है, कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, धन देने की आवश्यकता नहीं है उसमें। ये आयोजक हैं, ये आयोजकों ने उतना बड़ा टेंट लगाया है, खर्च आया है। ये आयोजकों ने स्वयं ने, आप अंदाज लगाएं कि एक शादी में कितना खर्चा होता है। ये शादी पूरा जैसे शादी जैसा खर्च है। फिर भी उन्होंने जितना परिश्रम किया, वास्तव में उन्होंने, और उनके साथ में जिन लोगों ने, कोटा के जिन निवासियों ने, आसपास के जिन निवासियों ने उनको सहयोग दिया है, उनके लिए तो वो कृतज्ञ हैं। और अंतिम दिन उनके बारे में मैं शब्द बोलूंगा ही, मगर अभी तो मैं आपको ये समझा रहा था कि हम क्यों एकत्र हुए हैं, नवरात्रि क्यों है, गुरु दीक्षा क्या है, विशेष दीक्षा क्या है और यज्ञ क्या है, उनसे मैं आपको परिचय करवा रहा था। हम ऐसा क्यों करें, हर हालत में करें, जो भी स्थिति हो उस स्थिति में करें, उस तकलीफ को मिटाएं। तो कुर्ता फट गया है, धोती फट गई है, तो सुई डोरा लेकर सी लें। कहीं डोरा नहीं है तो कहीं से डोरा, अभी एक बार तो उधार ले लें, फिर डोरा वापस चुका देंगे, बस सी लें धोती को। फटी हुई धोती पहनना कोई बहुत महानता नहीं है, गरीबी बनना कोई महानता नहीं है, दरिद्री बनना महानता नहीं है, बीमार बने रहना महानता नहीं है, जीवन दुख भोगना महानता नहीं है। उन दुखों को दूर करना मानता है। जब एक शक्तिशाली माँ हमारे साथ में है, जिसको जगदम्बा कहा गया है, एक सक्षम गुरु अगर हमारे सामने है और फिर भी हम दुखी हैं, तो ये हमारी कमी है, हमारी न्यूनता है। और गुरु को आप कहेंगे नहीं तो गुरु क्या करेगा? बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कहां से पिलाएगी? बच्चा पेट भरा हुआ है, और रोएगा तो माँ समझे अरे इसको दूध पिलाए हुए 2 घंटे हो गए, दूध पिलाना जरूरी है। आप कहेंगे तो आपकी समस्या को सुनना मेरा फर्ज, कर्तव्य, धर्म है। मैं आपके साथ में हूं, आपके दुख में दुखी हूं, आपके आंख के आंसुओं के साथ मेरे आंसू हैं। हर क्षण में आपके साथ में हूं, 24 घंटे में आपके साथ में हूं, मैं आपके साथ में हूं।